छोड़िए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना नेक्स्ट लेक्चर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो आज हम लोग प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो वो हम लोग को आज देखना है कि कैसे होगा। तो सभी लोग लाइव क्लास में वापस से आ जाएंगे। ऑलराइट, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं हम। सो आज की जो क्लास है हम लोग किसके बारे में बात करने वाला? अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गुड, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम लोग आज क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। मतलब कल हमने ऑलरेडी डिग्री एंड रेडियन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियन। एंगल को नापने के दो तरीके होते हैं, राइट? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 एंगल्स या 6 रेशियोज होते हैं, वो 6 रेशियोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के साथ साथ आज और भी चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स का जिसमें आप किसी भी एंगल को किसी भी साइड के साथ डील कर सकते हो। साइड और एंगल का कहानी क्या है, तो ध्यान से देखना। आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिखता है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इस तरह से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है इसे हम कहते हैं 90 डिग्रीज, जिसे मैंने बी पॉइंट मार्क किया है। ये वाला हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा सी। सभी को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस एंगल को थीटा कहते हैं, तो थीटा के अपोजिट वाला, ये जो थीटा के अपोजिट वाली साइड है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट वाली साइड क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और 90 या थीटा के जो नीचे होता है कॉरस्पॉन्ड उसे बेस। तो हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जानते हैं। वो थ्योरम ये है, पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर ये लेंथ दी हुई होगी, ये लेंथ दी हुई होगी, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने से इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर इस थीटा के लिए मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाना है जिसका नाम है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब होता है कि जो परपेंडिकुलर है P, उसकी लंबाई नापिए और उसको डिवाइड कर दीजिए h से, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है अपने पास P/h। इसी तरह से हम और क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपको पता होगा? B/h। फिर हम लिखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा आपको पता है क्या होता है? P/b। फिर आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास? कोसेक थीटा होता है h/p। कोसेक थीटा क्या होता है? h/p। उसी तरह से हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है अपने पास? h/b। जो कॉस है, कॉस का उल्टा होता है। उसी तरह से अपने पास क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है अपने पास? b/p। सो दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो हम लोग ऑलरेडी इतने दूर तक क्लास 10th में पढ़ते आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास यही है। याद रखना एक बात, अगर ये थीटा बदल के यहां पर हो जाएगा, मतलब आई मीन टू से कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं यहां पर इस तरह से, छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल साइड में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और इस एंगल को अगर मैं 2 मिनट के लिए थीटा कह देता हूं, तो थीटा के अपोजिट वाला हमेशा हो जाएगा P, 90 के अपोजिट वाला हमेशा रहेगा h, और थीटा के जो बचा हुआ नीचे है वो रहेगा b। तो इस केस में थीटा का p, b और h बस चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रह सकती है, एंगल के अपोजिट सिग्नेचर्स आ जाएंगे या अपोजिट साइड्स के रेशियो लेने पड़ सकते हैं। तो थीटा के मुताबिक आप सेट करते हो b, p, h क्या होता है। नेक्स्ट अपने पास है,
अबाउट द 30 60 90 ट्राइंगल। 30 60 90 ट्राइंगल अपने पास कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। सो वी हैव एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अबाउट द 30 60 90 ट्राइंगल। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया है, ये हमने एक ले लिया है 90 डिग्री, और यहां पर हम मान लेते हैं कि एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो ऑटोमेटिकली इन तीनों का सम कितना होता है हमेशा एक ट्राइंगल में, 180 के बराबर। तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑल राइट, सो यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर सी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक लेंथ यहां से देखूं कि 30 60 और 90, अगर मुझे इसमें निकालना है कि क्या होगा, 2 मिनट के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इस साइड को मान लेता हूं ए। ऑल राइट, मैंने क्या किया, यहां पर एक साइड को ए माना है। तो अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं यहां पर इस एंगल का साइन या टैन, दोनों में से कोई एक लिखता हूं। सबसे पहले आप देखो मैं टैन लिख रहा हूं, टैन 30। तो टैन 30 लिखने का तरीका क्या होता है, P, इसके लिए P क्या है, ए बी, हां सर है, डिवाइडेड बाई बी, बी मतलब ये पूरा BC, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, BC। लेकिन सर आपने कहा BC का वैल्यू A है, तो आप लिख सकते हो सर AB डिवाइडेड बाई A। तो आप बताओ tan 30 आपके पास कितना हो गया, AB डिवाइडेड बाई A, और ये जो A है उसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बगल में लिख सकता हूं A tan 30। अब tan 30 का वैल्यू मेरे को याद है, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, वो था √3। तो A मल्टीप्लाई होगा 1/√3 से, तो अपने पास AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई √3। दिस विल बी द वैल्यू, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगा AB का। सो यहां से अगर मैं इस चीज को निकालना चाहूं या निकाल के पता करना चाहूं, तो वो होगा A/√3। अगर ये वैल्यू A है तो ये वैल्यू A/√3 है। और नेक्स्ट, अगर हम 30 60 के ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पता करना चाहें, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर मतलब A/√3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, A²। तो ये हो जाएगा A²/3 प्लस का A² डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से हम 3 ले लेंगे, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, A² प्लस 3A²। तो 3A² और A² अपने पास क्या बन जाएगा, 4A²। तो 4A²/3, और ये किसका वैल्यू है, AC का स्क्वायर का वैल्यू है, AC का स्क्वायर का वैल्यू है 4A²/3। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4A²/3 का अंडर रूट। तो अगर इसका अंडर रूट निकालना है तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। A² का स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसल, और नीचे का कोई रूट नहीं हम जानते हैं, तो क्या लिख देंगे, √3। इसका मतलब AC का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 2A/√3, 2A/√3। सो यहां पर हमने क्या किया है कि पूरा एक 30 60 90 का ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है। अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, इसमें मैंने क्यों ये लिखा है, ये सब चीजों को हम लोग बस इतना सीख रहे हैं ना, कि ये जो लाइन लिखी थी मैथमेटिक्स में जिसमें हम एंगल्स और साइड्स को डील करते हैं, आप लोग सोचो मैंने A से शुरू किया था, शुरू मैंने A से किया है, एंगल्स मुझे पता है, एंगल्स पता होने पे मैं एक एक साइड निकाल पा रहा हूं। बस ये चीज आपको देखना है कि हाँ ऑल राइट, हम एंगल्स को पता कर पा रहे हैं साइड से। अच्छा, क्या हम इसके बाद किसी ऐसा काम कर सकते हैं कि इस वैल्यू का साइन निकालने को कहा गया है, साइन 60। तो साइन 60 हम जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू हमारे पास नॉलेज से कितना होता है, जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आप जानते हो ना, टेबल में आप लोग पढ़ते थे साइन 60 के बारे में, √3/2। अब आप इसी ट्राइंगल से देखो साइन 60 क्या है। तो अगर मैं ट्राइंगल से देखूं तो साइन 60 क्या है मेरे पास, इसके लिए P कौन है, A, और P के बाद नीचे कौन आता है, आप देख सकते हो साइन किसका इसका रेशियो होता है, P/H। तो यहां से H कौन है, ये 2A/√3। तो 2A/√3 को मैंने भेज दिया ऊपर, तो A से A कट गया, अपने पास कितना आ गया, √3/2। आप खुद सोच के देखो, आपको जो एंगल्स पढ़ाए हुए हैं वो इस तरह से सेट हैं कि वो इस ट्राइंगल में भी ट्रू हैं, इस ट्राइंगल में भी सच हैं। इसका मतलब
एंगल फाइंड करना हो या साइड फाइंड करना हो, हम किससे लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री के मदद से हम ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स दोनों को डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्राइंगल अपने पास है 45 45 90 ट्राइंगल। 45 45 90 ट्राइंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सो दिस इज अबाउट द 45 45 90 ट्राइंगल। 45 45 कौन सा एंगल है? ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है। ये एंगल अपने पास कितना है? 90 है। आप चाहो तो इस चीज को ऐसे ही बना सकते हो, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना सकते हो कि हमारे पास ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। दोनों में से कोई भी फिगर बनाओ आपका सही आएगा। वहां पर ए राइट एंगल है, मतलब ए पे 90 डिग्री है, यहां पर बी पे 90 डिग्री है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर जो दो एंगल्स इक्वल हैं 45 45, तो इस 45 के अपोजिट वाला जो ये साइड बन रहा है, अगर मैं इस डिस्टेंस को 2 मिनट के लिए x बोल देता हूं, तो ऑटोमेटिकली मैथ्स बोलता है कि इस एंगल जिसका वैल्यू सेम 45 है, उसके अपोजिट वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? x। हमेशा यह बात याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन दोनों के अपोजिट जो साइड की लंबाई होगी वो भी इक्वल ही बनेगी। उसी तरह से यहां से देखा जाए तो 45 के अपोजिट के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं a, तो इस 45 के अपोजिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a। तो हमारा टास्क है यहां पर AC निकालना, जिसे मैं 2 मिनट के लिए h कह रहा हूं, और यहां पर BC निकालना, जिसे मैं 2 मिनट के लिए वापस से h कह रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो h क्या होगा? इसका स्क्वायर, हां सर, फिर इसका स्क्वायर, हां सर, इन दोनों का स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, और फिर क्या ले लिया? एक अंडर द रूट ले लिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि h का वैल्यू कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है? 2a स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे तो 2 का अंडर रूट वही रह जाएगा, बस a स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा a। ये मत करना कि यहां से स्क्वायर से रूट काट देना, 2 का भी होता है, तो 2 का अंडर रूट 2 आएगा, a स्क्वायर का रूट आपका कट जाएगा, तो यहां से रूट 2a आ गया। तो अगर ये a लोगे तो ये रूट 2a आएगा। और अगर मैं इस लेंथ को निकालना चाहता हूं, बट नॉट बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस बार मैं चाहता हूं कि इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाला जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये एंगल 45 है, इसके लिए मुझे क्या ये दिख रहा है? ये दिख रहा है h। तो अगर मैं देखूं तो h का वैल्यू मेरे पास नहीं पता, लेकिन ये इसी 45 के लिए ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब p का वैल्यू कितना है? x। तो हम क्या करते हैं, p और h में हमारे पास इस एंगल के लिए p बाई h क्या होता है हमारे पास? साइन। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं p बाई h। अब साइन 45 हम अपने 10th क्लास के बेसिक्स में पढ़ते हैं, 1 बाई रूट 2 होता है, और ये होता है p बाई h। तो आप क्या करो, p के जगह ना x कर लो, p के जगह ना x कर लो। तो यहां से अपने पास h क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू h हो जाएगा, यहां रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहां से h का वैल्यू क्या मिल जाएगा? रूट 2x। आप खुद देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजिकल चीज है कि अगर दो बराबर साइड a है तो दूसरा वाला रूट 2a आता है 90 डिग्री के उल्टा वाला, 90 डिग्री के उल्टा वाला रूट 2a आता है जब ये दोनों साइड क्या है? a। तो यहां पर भी अगर x x है तो h जो होगा वो अंडर रूट 2 टाइम्स x होगा। दैट्स इट, ये हो गया अपना काम खत्म। तो आप लोग खुद देखो, मैंने एक को पाइथागोरस थ्योरम से निकाला सेम रिजल्ट, और दूसरे को ट्रिग्नोमेट्री से निकाला सेम रिजल्ट। तो 30 60 90 और 45 45 90 ये ट्राइंगल्स आपको जो जनरली ट्राइंगल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलते वक्त। तो बेसिक्स को मैं कवर करते हुए 30 60 90 और 45 45 90 को यस मान के चल रहा हूं। किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, नो कंफ्यूजन्स, लेट्स मूव। नेक्स्ट अपने पास है द
एक्सप्लेनेशन ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। तो देखो हम लोग ये चीज ऑलरेडी सुने हैं कि साइन 0 अपने पास कितना होता है और साइन 90 अपने पास कितना होता है। तो आप तो ऑलरेडी ये चीज जानते हो ना कि साइन 90 और साइन 0 ये दोनों अपने पास क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, साइन 0 आप लोग ऑलरेडी 10th क्लासेस में पढ़े हो 0 होता है, और साइन 90 आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हो 1 होता है। बट ऐसा क्यों होता है, ये चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये, फिर मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये, इस चीज को मैं यहीं तक एक्सटेंड करता हूं, और इन दोनों को थोड़ा नीचे ले लिया जाए, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल जो मैं यहां पर खड़ा कर रहा हूं वो इस तरह से है। ठीक है, ये है, ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स मैंने खड़ा कर दिया है। अब एक चीज को समझना कि यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं कि यहां से 0 और 90 कैसे बन सकता है लाइफ में, तो एक चीज सोच के देखना, बेस तीनों का बराबर है। अगर मैं ये जो लेंथ है उसको 2 मिनट के लिए a मान लेता हूं, तीनों का बेस आप लोगों को दिख रहा होगा बराबर है। जो अंतर आया है वो सिर्फ इस एंगल में आया है, ये छोटा है, ये हल्का बड़ा है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है इन दोनों के मुताबिक। और यहां पर जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, यहां पर हल्का सा बड़ा है, यहां पर तो बहुत ही छोटा एंगल है। तुम एक चीज समझ रहे हो कि यहां पर एक बहुत छोटा एंगल क्रिएट हुआ है तो बहुत छोटा साइड बना है, और यहां पर एक बड़ा हल्का सा बड़ा एंगल क्रिएट हुआ है तो यहां पर एक हल्का सा बड़ा साइड बना है। यहां पर और बड़ा एंगल बनाएंगे और बड़ा साइड बन जाएगा। क्या लगता है तुम लोग को, ये है 15 डिग्री, ये है 30 डिग्री, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये है 60 डिग्री। तो अगर मैं 75 बनाऊं तो 75 तो कुछ बहुत ऊंचा जाएगा, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल 75 डिग्री। ठीक है, 90 बनाओ तो 90 तो बहुत स्ट्रेट हो जाएगा एकदम, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट टाइप का फिगर बनेगा, ऐसा कुछ एकदम 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम लेंथ का है, ये जो जितनी लंबाई है वो उतनी ही बनने की कोशिश कर रही है। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी नीचे वाले में देखा जाए ना तो इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये तो बहुत लंबा है, उससे कंपेरेटिवली में बहुत छोटा है। तो जब आप एंगल को पूरा कर देते हो ना, बहुत ज्यादा ऊंचा कर देते हो, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इन दोनों को हम कहते क्या है, P और H। इन दोनों को ही नाम बोलते हैं भाई P और H। इसका मतलब हम बोलते हैं कि जो साइन 90 है ना मेरे भाई, वो होता है P/H। लेकिन 90 होने पे आप देखिए कि P और H लगभग दोनों बराबर हो गए हैं। तो बराबर होने पे आप बोल सकते हो P/P कट के आ गया 1। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर कितना आ जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1। मतलब 1 आने का बस एक रीजन है कि जब हम 90 का ट्राइंगल बनाते हैं, अगर बना पाए ये वाला एंगल 90, अगर रियल लाइफ में पॉसिबल हो, तो वो इतना बड़ा बनेगा कि P और H आपस में एक दूसरे से बराबर नजर आएगा। बट ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है दोस्तों। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, असलियत में ये चीज पॉसिबल नहीं होता है। बट इसीलिए हम साइन 90 का वैल्यू 1 मान के चलते हैं। समझ में आया? सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। उसी तरह से आप देख सकते हो 0 अगर ये 15 डिग्री है तो जो सबसे छोटा एंगल बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा। यहां ये बहुत छोटा है ये एंगल, और ये वाला जो साइड है ना, ये लगभग 0 के लेंथ का बन जाएगा। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, कुछ बनाऊं ही ना, तो यहां पर एंगल कितना है 0 डिग्री। क्या ये कोई गैप बचा है? नहीं, कोई गैप ही नहीं बचा है। तो अगर आप P/H करोगे जिसमें P ही गायब हो गया, P ही 0 हो गया, तो 0/H करने का क्या मतलब है? 0 आएगा, 0 आ गया। 0 और 90 ये दोनों जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, साइन कॉस टैन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज ऑल आर बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहां पर हमने 30 60 90, 45 45 0 90 इन सबके वैल्यूज के बारे में पढ़ाई की। अब हम सारे वैल्यूज को एक जगह पे लिख लेते हैं।
सारे वैल्यूज जो यहां पर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, सभी आप लोग देख सकते हैं। दीज वैल्यूज आर टॉट टू यू, आप लोग को पढ़ाया गया है क्लास 10th में। तो 10th की ये जो जितने वैल्यूज है अपने पास, उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाय द वे, वैल्यूज अब जो हम लोग के पास आएंगे वो डिग्री में नहीं रेडियन में आएंगे। कल के लेक्चर जो लोगों ने देखा है कि रेडियन क्या होता है, वो लोग को समझ में आ जाएगा। हालांकि जो लोग पढ़ रहे हैं रेडियन, उन लोग को भी आ जाएगा। तो 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, 90 डिग्री बोले तो पाई बाई 2। राइट सर। तो अब साइन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। 30 पे 1/2, 145 पे 1/√2, 60 पे √3/2। ठीक है, ये वैल्यूज हो गए, ये फिक्स अपने को याद रखना है। अगर हम लोग साइन को याद कर सकते हैं तो उसका उल्टा करने से, अगर 1 से शुरू किया जाए 1, फिर यहां √3/2, फिर यहां 1/√2, फिर यहां 1/2, फिर यहां पर 0। तो इस तरह से अगर साइन ऐसे चल रहा है तो कॉस बिल्कुल उसके अपोजिट चल रहा है। फिर टैन लेने के लिए हम क्या करते थे? टैन लेने के लिए हम यहीं पर करते थे साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब 0 और 1 को डिवाइड। तो 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन अगर कभी 1/0 को करें, अगर नीचे में 0 है तो उसको क्या बोलते थे? नॉट डिफाइंड। तो अगर कभी भी हम 1/0 करेंगे डिवाइड, नॉट डिफाइंड आएगा। 0/1 डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करोगे, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 कितना आ जाएगा? 1। सो ये सारे वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी क्या है? पता रहता है। राइट। अब रही बात कोसेक सेक और कॉट की, तो कोसेक सेक और कॉट आपको याद कैसे रखना है? ऐसे। आप लोग जानते हो ना ये प्रॉपर्टी कि सेक जो होता है वो अपने पास 1/cos होता है। मतलब कि अगर किसी ने मुझे पूछ दिया कि sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sec 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1/cos 30 है। अब cos 30 मुझे अच्छे से याद है √3/2 होता है, तो यहां से उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3। तो sec 30 का वैल्यू कितना होगा? sec 30 का वैल्यू कितना होगा? 2/√3। तो sec हम लोग के पास कोसेक 1/sin होता है, sec 1/cos होता है, और cot 1/tan होता है। दैट्स इट। इसके अलावा आप लोग को और कोई रेशियो याद नहीं रखना है। यहां पर हम लोग इतना बेसिक्स ऑलरेडी 10 तक पढ़े हुए रहते हैं। सो दीज वर ऑल द पार्ट्स। अब इसको रेडियन में कैसे डील करना है, रेडियन में हम जब पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे इस चीज को। लेट्स मूव अहेड। अब हम घुसते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तरफ। सो स्टार्टिंग विथ यूनिट सर्कल। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल एक ऐसी कला है जिसमें हम 180, 360 और 270 या 90 के जितने मल्टीपल्स होते हैं उन सभी एंगल्स के बारे में पता कर सकते हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप इस चीज को तो एक्सेप्ट करते हो ना कि यहां पर डू वी हैव अ फ्री पेज? नहीं, हाँ यहां पर अपने पास फ्री पेज। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप ये बात एक्सेप्ट करते हो ना कि अगर हम किसी चीज को एक्स और वाई एक्सिस में ऐसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर हम एक्स में एक कोऑर्डिनेट एक्स बनाते हैं और वाई में अगर ये हाइट वाई लिख देते हैं, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर यहां वाई एक्सिस है और यहां पर एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट को लिखने का तरीका होता है x, y। मानते हो भाई? हाँ सर मानते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला जो लंबाई है वो यहां से यहां तक 2 है, तो आप इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स में? 2, 0। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि ये लंबाई यहां से यहां तक 2 है, तो इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो? -2, 0। -2 इसलिए क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ओरिजिन से राइट पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओरिजिन से ऊपर अगर हम 2 डिस्टेंस का लें तो इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं? 0, 2, क्योंकि यहां y पे बन रहा है। y पे अगर 2 बन रहा है तो y में लिखना है, और अगर यहां पर लेंगे यही 2 तो हम क्या लिखते हैं? 0, -2। तो अगर हम x एक्सिस में लिख रहे हैं तो x एक्सिस में पहला लिखना है, y वाला 0 रहेगा, और अगर हम y एक्सिस पे लिख रहे हैं तो x वाला 0 रहेगा, y वाला कुछ ना कुछ रहेगा। ऑलराइट, चलिए अगर इस पॉइंट को मैं 2 मिनट के लिए 2 बना दूं
और इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए 2 बना दूं, तो यहां पर ये पॉइंट कैसे लिखा जाता, 2,2। तो ऐसा कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। अब आ जाइए आप यूनिट सर्कल में। यूनिट सर्कल भी सेम है भाई। यूनिट सर्कल में हमने क्या किया है, इस पूरे को वाई एक्सिस बनाया है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को हमने वाई एक्सिस बनाया है। गिव मी अ सेकेंड। इस पूरे को हमने वाई एक्सिस बनाया है, ठीक है। रेड से इसको लेबल कर दिया, और इस पूरे को हमने एक्स एक्सिस बनाया है, ब्लू से लेबल कर दिया। सो दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर जो ये सेंटर है सी से इसका रेडियस, जिसको हम सर्कल का रेडियस बोलते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली 1 है। ये 1 इसलिए है क्योंकि इसका नाम क्या है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का सीधा मतलब होता है जिसका रेडियस हमारे पास 1 यूनिट है। 1 यूनिट अगर रेडियस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट को मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करता हूं जो कि कुछ इस तरह से है, तो यहां जो 90 डिग्री बना है, ये डिस्टेंस अगर a है और ये जो वाली जो हाइट है अगर वो b है, तो मैं लिख सकता हूं x पे a चला हूं, y पे b, तो x को लिख सकते हैं a, y को लिख सकते हैं b। और अब आप लोग अगर ध्यान दो तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास a है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास b है। मतलब जितना आप x में चलोगे वो फर्स्ट मिलेगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट देगा, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो b कोऑर्डिनेट देगा। चलिए अब एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। और अब आ जाइए आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। तो इस ट्राइंगल में आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए b कौन है, ये वाला लेंथ कितना है यहां से यहां तक a, और h कितना है, h मतलब ये वाला लेंथ क्या है 1। तो इसका मतलब यहां a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा, तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो उसी तरह से अगर मैं इस थीटा का साइन थीटा ले लेता हूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर b, हां h क्या होगा 1, तो यहां से मेरे पास b का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो आप खुद सोच के देखो, आज से क्या हम लोग ये बात मान सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा है और जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा है। एक यूनिट सर्कल में cos थीटा और साइन थीटा x और y कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा साइन थीटा। तो यहां पर अगर मैं थीटा की बात करूं तो अगर ये थीटा पूरा यहां से यहां तक घूम जाए, तो कल हमने पढ़ा था कि यहां पर थीटा कितना होता है 90। यहां पर अगर ये पूरा ऐसे उल्टा घूम जाए एकदम बिल्कुल अपोजिट, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 180। यहां पर अगर हम घुमाना चाहें तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 270, और यहां पर अगर हम पूरा एक सर्कल घूम ले तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो शुरू भी हम कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 से, और खत्म हम कैसे कर रहे हैं पूरा एक सर्कल घुमा करके, राइट है। तो यहां पर हमने थीटा 90, 180, 270, 0, 360 कल के क्लास में पढ़ा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछता है यहां पर कि एक टेबल बनाया जाए और इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ध्यान से देखना वो वैल्यूज को, यहां पर मेरे पास cos थीटा है और यहां पर मेरे पास sin थीटा है, यहां पर थीटा बराबर 0। तो एक काम करो, यहां cos 0 डालो, यहां 0 डालोगे तो cos 0 आप लोगों ने कितना पढ़ा है 10th क्लास में 1।
अब मेरा तरीका देखो, जब थीटा 0 है तो x कोऑर्डिनेट कितना दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि यहां वाले इस पॉइंट को हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं 1, 0। तो जो x वाला है वो है cos थीटा और जो y वाला है 0 वो है sin थीटा। खत्म। आप मान सकते हो कि ये सच है कि जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में cos 0 कितना होता था 1, sin 0 कितना होता था 0। अब लॉजिकली लग भी रहा है। एक काम करते सर और एक करके दिखाओ, 90 पे आ जाओ। 90 के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 0, 1 है। हाँ सर, तो x कोऑर्डिनेट क्या देगा cos 90। तो cos अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 पे डिस्कस करूं तो cos 90 क्या होगा 0, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या देगा sin थीटा। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां पर 1। हो गया सर। उसी तरह से अगर सर आपको थीटा 180 पे लिखना है तो 180 पे क्या होता है -1, 0। 180 पे क्या होता है -1, 0। तो -1, 0 का मतलब कि -1 x कोऑर्डिनेट है तो x पे cos, और y वाला y साइन कोऑर्डिनेट है तो y पे साइन। ठीक है सर, तो थीटा इक्वल्स टू 180 हो गया डिग्रीज में। रेडियन में चाहो तो रेडियन में कर सकते हो, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है। अगला वाला क्या होता है थीटा बराबर 270। 270 को हम क्या लिखते हैं 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या होता है अपने पास थीटा बराबर 360। 360 में अपने पास क्या होता है 2 पाई हो जाता है। ऑल राइट, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा 270 है तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, cos पे 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना है -1। फिर 360 घूम करके आओगे तो यहीं पहुंचोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। काम खत्म। आप लोग के cos और sin के वैल्यूज 180 और 360 और 270 के तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये चीज हम लोग 10th में नहीं करते थे। हम लोग 10th में कहां तक पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ 90 तक। तो अगर किसी को 180, 270, 360 करना है याद, या किसी भी और मल्टीपल जाना है 90 का, तो आप इस यूनिट सर्कल को लर्न कर सकते हो। यूनिट सर्कल बहुत ही मस्त चीज है दोस्तों, क्योंकि यूनिट सर्कल से आप 90, 180, 360 इन सारे वैल्यूज या इन सारे के मल्टीपल जो और बड़े एंगल्स हो सकते हैं उसको आप इस सर्कल से क्या कर सकते हो डिकोड कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पर हमने यूनिट सर्कल को सीख लिया है कि कैसे इस चीज को वर्क करते हैं। अब इसी चीज को मैंने यहां पर अरेंज कर दिया है दोस्तों, देख सकते हो कि यहां पर मैंने साइन कॉस में आप देखो सबसे पहले मैंने 90 लिया है, तो 90 पे आप देख सकते हो 0, 1 है तो 0 आ जाएगा कॉस में, 0 आ जाएगा कॉस में, और साइन में कितना आ जाएगा 1, तो साइन में कितना आ जाएगा 1। फिर 180 ये लाइन है, 180 वाले लाइन पे आप देखिए ध्यान से कि ये क्या आ जाएगा कॉस और ये क्या आ जाएगा साइन, तो ये आ गया साइन। तो इस तरह से मैंने ये वाला चीज अभी क्रिएट किया है। आप देख सकते हो ये चीज मैंने अच्छे से क्रिएट किया है अभी, जस्ट यहां से यहां तक अपने पास क्रिएटेड है। अब बाकी क्या करना है सर, बाकी इन सब के बारे में कैसे पता करना है, तो इन सब के बारे में फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं tan किसको पता करना है, tan 180 को पता करना है। ठीक है सर, तो tan 180 को पता करना है तो tan 180 को आप सर लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 180। अब 180 मेरे को याद रहता है, 180 मतलब कि यहां ऐसे ऐसे खींचा, यहां 0 अपोजिट में 180। अगर इधर हम 1,0 लिखते थे तो इधर क्या लिखेंगे -1,0, मतलब कि कॉस वाला हो जाएगा -1, साइन वाला हो जाएगा 0, 0 किसी से भी डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0। tan का आंसर क्या हो गया 0। tan 180 का आंसर क्या है 0। सॉर्टेड। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे tan तो समझ में आ गया है, आप कोसेक सेक निकाल के दिखाओ। कौन सा कोसेक निकालते हैं, आज 270 निकालते हैं। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कोसेक ऑफ 270, तो कोसेक ऑफ 270 को मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 270, क्योंकि हां कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन का होता है। तो यहां से अगर आप इस चीज को देखोगे कि साइन 270 क्या होता है, तो आइए साइन 270 याद करते हैं। साइन 270 ये 90 का लाइन होता है, ये नीचे माइनस में हो जाता है, मतलब ये 90 ये 270। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते थे 0,1, नीचे वाला कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे 0,-1, और हमें क्या चाहिए साइन, तो दूसरा में क्या आया -1। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -1।
तो आप क्या आंसर लिख सकते हो इसका? -1। तो कोसेक 270, अगर आप ध्यान दो, कोसेक 270 कितना होता है? -1 हो गया। सो डन है अपने पास। अब नॉट डिफाइंड का भी एग्जांपल दे दें। तो चलिए एक काम करते हैं, हम पता करते हैं थोड़ा सा कॉट 180। आइए कॉट 180 पता करते हैं। अब देखो भाई, कॉट 180 पता करना है, सबसे पहले तो देखो टैन क्या होता है? साइन बाई कॉस। कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन। कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है। हाँ सर, तो कॉट अगर कॉस बाई साइन है तो कॉस 180 कितना होता है? 0, 0 पे कोऑर्डिनेट्स था 1,0, 180 -1,0, -1 कॉस के जगह, साइन के जगह 0, और नीचे 0 आया तो क्या हो जाता है? ये नॉट डिफाइंड। तो कॉट 180 क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट 180 इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जितने वैल्यूज है ना, ये आप बना सकते हो अगर आपको साइन कॉस क्लियर है तो। अगर आपको साइन कॉस क्लियर है तो बेसिक प्रॉपर्टीज की मदद से आप यूनिट सर्कल से ये वैल्यूज को बना सकते हो। सो दिस इज द टेबल जिसमें आपको 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 सभी मैंने अरेंज करके दे दिए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का कि टेबल अपने पास किस तरह से होता है। आई एम क्लीनिंग दिस ऑल। मैं क्लीन कर देता हूं। किसी को अगर इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास रखना है तो रख सकते हो, एनीवन हियर। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है? कोई भी कुछ भी पूछना चाहे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। कुछ भी पूछना चाहो, एनीथिंग अबाउट यूनिट सर्कल, एनीथिंग अबाउट जो भी चीज पढ़ाया हुआ है उसके अंदर से। एवरीथिंग क्लियर? ऑल राइट। चलिए नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों जो है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स और एंगल्स, इन सब का एक खास रिश्ता होता है। खास रिश्ता कहने से मतलब है, पहले आपको कुछ चीज समझाता हूं। सबसे पहले मान लो कि मैं इसी चीज को यहां से इरेज करके एक सवाल आपको बना के दिखाता हूं। आप ध्यान दो, मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज कॉस ऑफ 450? ठीक, मेरे को यह सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल मेरे को यह पूछा गया, व्हाट इज कोसेक ऑफ 630? राइट। और तीसरा सवाल मेरे को यह पूछा गया है, व्हाट इज साइन ऑफ कितना होता है 1080 डिग्री। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से अपने लिए ले लिए हैं। अब आप यूनिट सर्कल का मदद समझो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 450 है ना, यहां पर मुझे एंगल्स निकालना है, राइट। तो कॉस का वैल्यू मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये 450 को मैं डिवाइड दे देता हूं 90 से। ठीक है, 360 से भी दे सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को बस समझा दे रहा हूं। 450 को डिवाइड दो 90 से, 90 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अब 5 का मतलब समझना, 5 का मतलब हो गया 91, 92, 93, 94। एक एक एंगल 90 होता है ना, ये 91, ये 92, ये 93, ये 94। और 90 हम लोग कितना चलना है? 5। तो 5 कहां आ गया? यहां पर। इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते थे? इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते थे 0,1। अब हमें पूछा है कॉस। कॉस कौन सा होता था? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। कहानी खत्म, कॉस 450 का वैल्यू खत्म हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं कोसेक 630 पे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर में लिखा हुआ है 630 उसको डिवाइड कर देंगे 90 से। ऑलराइट, 0 से 0 काट दिए, 9 से 7 बार में इसको काट दिए। 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर रुका आपका पेन,
ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाले पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, 0, -1 पे। और हमें कोसेक चाहिए। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin होता है। तो आप ध्यान से देखो कि साइन होता है y कोऑर्डिनेट, तो आप लिख सकते हो 1/-1। आंसर क्या आ जाएगा, -1। ऑल राइट, ये भी पढ़ लिए। 1080, तो एक काम करते हैं सर, 1080 को डिवाइड करते हैं हम लोग 90 से। तो यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो 9 का टेबल में 108 12 बार में आता है, तो 12 बार कैसे घूमेंगे सर, 1 2 3 4, 4 हो गए। एक बार पूरा घूम लिए 8 हो गए, क्योंकि एक राउंड में 4 था, 2 राउंड में 8 होगा। 3 बार घूम लेंगे तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा। तो 12 घूमने पे यहीं पर आ जाओगे तुम, जहां से आपने शुरू किया था, 4 4 8 4 12। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं, 1, 0 लिख सकते हैं। और हमसे क्या पूछा हुआ है, साइन, साइन मतलब y कोऑर्डिनेट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। आंसर कंप्लीटेड। तो आप कोई भी चीज को बड़ा यहां से डील कर सकते हो। ये जो आप tan 180 निकालना डिवाइड कर रहे हैं, ये कहां से आया, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे tan थीटा याद है जो कि होता था sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं ना कि अगर मुझे tan 180 निकालना है, अगर मैंने थीटा के जगह पर 180 डाला है, आप देखिए यहां थीटा के जगह पर 180 है, तो हम कह सकते हैं यहां पर हो जाएगा sin 180 बाई cos ऑफ 180। हाँ सर, हो जाएगा। अब 180 का लाइन आपको याद है, 180 का लाइन ये वाला था, थीटा इक्वल टू 180, और यहां पर कोऑर्डिनेट्स, यहां पर कोऑर्डिनेट्स, यहां पर कोऑर्डिनेट्स, यहां पर कोऑर्डिनेट्स, ये चारों आपको पता होना चाहिए। ये अगर यूनिट सर्कल में 1 है तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं -1, 0। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, -1, 0। तो साइन में क्या होता है, y वाला, कॉस में क्या होता है, x वाला। तो यहां से 0 और -1 को डिवाइड करेंगे तो आप 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो, आंसर हमेशा 0 आएगा। यहां पर आप बोल सकते हो 0 को किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा tan 180। इसका मतलब ये जो 0 आया है वही है tan 180 का वैल्यू। तो हम कह सकते हैं यहां पर आंसर होगा tan 180 का 0। सो दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ tan 180। अगर किसी को और कोई डाउट, cot 585, ऑल राइट, cot 585 की बात कर लेते हैं। चलिए इसी में आप लोग को एक चीज समझाते हैं। 585 फॉर एग्जांपल आ गया मेरे पास, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 585 को हम लोग डिवाइड करते हैं 90 से। तो अगर 90 से डिवाइड करने की बात हो गई तो यहां तो पॉइंट में आ जाएगा पहली बात। चलो एक काम करते हैं, फिर भी देखते हैं, 5 5 10 7 18, 9 से तो कट जाएगा, तो 9 10 90, 9 6 54, और 4 5 9 5 45, 65 और 10, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 से अगेन काट लेंगे, 13/2। तो यहां से अपने पास क्या आ रहा है, 13/2। अगर यहां पर कोई ऐसा नंबर आ गया है जिसको आप सर्कल में घुमा नहीं पा रहे हो, तो यूनिट सर्कल के बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल से इसी क्वेश्चन को 2 मिनट में बनाया जा सकता है, जो कि अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन आस्क्ड। तो क्या इस क्वेश्चन में हम यहां एंगल घुमा पा रहे हैं, नहीं, तो क्या इसको हम लोग यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स में। अगर अलाइड एंगल्स हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो ये क्वेश्चन अपने आप से बन जाएगा। ठीक है सबा, तो ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, बस हम लोग को अलाइड एंगल्स पढ़ने की थोड़ी देर जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन था, यही चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं दोस्तों, कि जो मैंने सवाल यहां पर कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने मन से, दीज ऑल क्वेश्चंस वर अ मल्टीपल ऑफ 90, मतलब ये ऐसे सुंदर नंबर मैंने बनाए हैं जो 90 से डिवाइड हो जाएंगे। बट क्या एग्जाम में हर समय ऐसा नंबर आएगा जो 90 से डिवाइड होगा, नहीं आएगा। कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जो 90 से डिवाइड नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल ये। तो क्या इसमें हम हार मान जाएंगे, नहीं, हम यहां अलाइड एंगल्स लगाएंगे। चलिए अलाइड एंगल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, टिल नहीं तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं अपन। ऑलराइट,
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अपने पास क्या क्या चीज पढ़ना है ध्यान से सुनना। ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का जनरल फॉर्म ये होता है 2n + 1/2। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, नहीं पढ़ना है इसको, इतनी गंदी सी चीजें नहीं देखनी है। बस मेरा एक चीज का जवाब देना, क्या आप लोग ये बात समझते हो कि सर 90 को 90 के टेबल में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आसान सा जवाब है सर 1। सर 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 270। सर अगर 450 किसी ने लिख दिया तो उसको 90 का टेबल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 5 से करेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखो कि यहां पर जो नंबर 1 है, जो नंबर 3 है और जो नंबर 5 है, ये तीनों अपने पास किस टाइप के नंबर्स हैं? इनको हम कह सकते हैं ऑड नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हम जब करेंगे तो उसे हम कहते हैं, जो आंसर आया है जैसे 90, 270, 450, यहां आप बोल सकते हो कि ये 90, 270 और 450 ये तीनों क्या कहलाएंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। इसको पूरा स्टेटमेंट यही दिया जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। मतलब कि 90 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करना है? एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये बात आप लोग को अभी तक मैंने क्लासेस में नहीं बताई है, बट अभी मैं इसी वक्त बताना चाहूंगा, आगे क्लासेस में भी बताते चलूंगा। अगर हम कभी ऑड नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं 2n + 1। 2n + 1 देखने से कोई डर नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को 2n + 1 से डर लग रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप n के जगह पर यहां 0 डालोगे, यहां 0 डाल दो, तो कितना बन जाएगा? 2 × 0 + 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1, जो कि यहां पर है। अगर आप n के जगह 1 डालोगे, यहां पर 1 डालोगे, तो यहां कितना आ जाएगा? 2 × 1 + 1। कितना आ जाएगा? 2 + 1 3। तो 3 आपके पास यहां पर है। उसी तरह से n का वैल्यू आप कितना डालोगे? 2। यहां 2 डालोगे तो कितना बनेगा? 2 × 2 + 1। आंसर आ जाएगा 5। 5 यहां पर है। तो कुल मिला के बात यही है कि जब हम किसी चीज को ऑड मल्टीपल कहते हैं तो हम यहां लिखते हैं 2n + 1। 2n + 1 का मतलब होता है ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर लिखने का तरीका है 2n + 1। बाय द वे पढ़ते चलो, सेट्स में आप लोग को ये चीज ऑलरेडी आ जाना चाहिए, और एपीजीपी में हम ऑलरेडी ये चीज को तुरंत लिख देते हैं कि ऑड मल्टीपल क्या होता है? 2n + 1 होता है। π/2 क्यों लिख रहे हैं भाई? π/2 का मतलब सर 90 डिग्री। π/2 का मतलब 90 डिग्री। हाँ सर, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अपने पास ऑड मल्टीपल क्या हो गया? 90 डिग्री। इवन समझा दो सर। इवन बहुत आसान है, समझ में आ गया सर। 90 को 2 से किए, आ गया 180। 90 को 0 से या 4 से कर लेते हैं, आ जाएगा क्या? 360। और फिर 90 को 6 से कर लेंगे, आ जाएगा कितना? 540। तो ये जो 3 नंबर है ना, ये एक और ये एक, ये 3 नंबर अपने पास क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। क्या है ये? इवन मल्टीपल ऑफ 90। अब जैसे आप यहां लिखते हो ना 2n + 1, तो इवन मल्टीपल में आप ये 1 को हटा देते हो, मतलब क्या आ जाता है? 2n। बस ये 1 हट जाता है, तो ये 1 हट जाएगा, तो 2n × π/2 इसी में बचेगा। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? nπ। क्या आ गया? nπ। तो इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म nπ। लेकिन nπ और 2n + 1/2 से कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जो ऑड मल्टीपल आएगा उसे हम कहेंगे आज से चेंज। क्या कहेंगे उसे? चेंज। और जहां पर इवन मल्टीपल आएगा वहां हम कहेंगे नो चेंज। वहां हम क्या कहेंगे? नो चेंज। तो जहां इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल आएगा उसमें हम लोग को याद रखना है ऑड वाला चेंज, इवन वाला नो चेंज। ठीक है भाई, ये हो गया डन। अब आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स पहचानना 1 सेकंड का काम होना चाहिए। क्वाड्रेंट्स अगर क्लियर है तो आपका वैल्यू इधर उधर हिलेगा नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा गलत। तो प्लस माइनस अगर गलती नहीं करना है तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। तो आप लोग को पता है कि ये लाइन अगर मैंने शुरू यहीं से किया है, यहां से, तो यहां से शुरू करने का मतलब होता है थीटा = 0। ठीक है सर। आप यहां से यहां तक जाओगे तो आपका थीटा कितना है? 90। यहां पर थीटा कितना होता है? 90। तो अगर 90 से कम हो, मतलब कि 90 - थीटा हो, या आप पूरा घूम लोगे तो कितना हो जाएगा?
360। तो अगर 90 से कम हो या आप 360 में घूम के और थोड़ा सा बढ़ा दो तो आप लिख सकते हो 360 प्लस थीटा। अगर आप 90 से कम हो या 360 से ज्यादा तो आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप कहां हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? 90, डरना मत, ये 90 लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा। और 2 पाई क्या होता है? 360। 2 पाई क्या होता है? 360। तो 360 प्लस थीटा। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट को समझते हैं। ये 90 का लाइन है, हाँ सर 90 के आगे है, मतलब आप बोल सकते हैं सर 90 प्लस थीटा। अगर आगे है तो प्लस थीटा। और ये वाला लाइन सर क्या होता है? ये वाला लाइन होता है 180। तो 180 से पीछे है, मतलब 180 माइनस थीटा। आप लिख सकते हो इसे 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पहचानना है तो सर 180 से आगे 270, ये होता है सर 3 पाई बाई 2, 270 जिसको बोलते हैं। तो 270 से छोटा 180 से आगे, तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। उसी तरह ये क्या है? 270 से आगे 360, मतलब अगर पूरा घूम लेंगे 360, उससे कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से ज्यादा, 360 से कम। अपने पास आ गए क्वाड्रेंट्स के सारे खत्म। तो क्वाड्रेंट अपने पास ये हो गया। क्वाड्रेंट का सिचुएशन पूरा सेट है, क्वाड्रेंट सीन सेट है, तो अपन पढ़ सकते हैं अलाइड एंगल्स। चलिए अब ध्यान रखना है आपको कि क्वाड्रेंट अपने पास कौन कौन सा है? 4। और चारों क्वाड्रेंट में किसका नाम लिखा हुआ है? नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसका किसका लिखा हुआ है। जो लोग पढ़े हुए होंगे वो लोग को ऑलरेडी पता है। तो नाम होता है ए, दूसरा एस, तीसरा टी, चौथा सी। ए किसके लिए होता है? ऑल। एस किसके लिए होता है? साइन। टी किसके लिए होता है? टैन। सी किसके लिए होता है? कॉस। तो यहां से अगर मैं कहूं कि पहला में ऑल लिखा है तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरा में एस लिखा है तो एक साइन पॉजिटिव रहेगा, और जो है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कॉस का उल्टा, सेक, कोसेक, कोसेक पॉजिटिव रहेगा। यहां टैन का नाम लिखा है तो टैन पॉजिटिव रहेगा, और कॉट देखा जाए तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है। कॉस की बात की जाए तो यहां कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, और कॉस नहीं तो सेक पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस या सेक दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव या दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस। ये हो गया आप लोग का पूरा फील्डिंग सेट यहां तक। अब बात आता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सुनो, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा, क्वेश्चन इसका कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आप देख सकते हो ना, पाई बाई 2 बोले तो क्या है? 90 है। हाँ सर 90 है। 90 माइनस थीटा मतलब ये क्या आएगा? 90 से बड़ा या 90 से छोटा? 90 से छोटा। तो सर अगर आप 90 से छोटा कहोगे तो 90 से छोटा यहां पर कहां पर होगा? यहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट में आपने पढ़ाया है सर ऑल। ऑल का मतलब ये भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव। अब समझ में आया? ऑल का मतलब जितने आप 6 के 6 पढ़ रहे हो, अगर सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा। अगर आप 90 से आगे बढ़ोगे तो 90 से पीछे बढ़ने पे फर्स्ट है, 90 से आगे बढ़ने पे क्या है? सेकंड। और सेकंड में क्या है? साइन। और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो यहां पर साइन में प्लस रहेगा, कोसेक में प्लस रहेगा, लेकिन बाकी लोग सबके पीछे नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हुआ आपका रूल। उसी तरह से अगर मैं आप लोग को आगे कराऊं, आगे क्या है कि आप लोग देखोगे कि 180, ये पाई क्या होता है दोस्तों? पाई होता है 180। तो 180 से कम, तो 180 से कम का मतलब, हट जा भाई, ये 180 का लाइन है। अब यार दफा हो जाओ।
सो ये 180 का लाइन है और 180 का लाइन से कम, मतलब इससे आगे नहीं जाना है, इसे पीछे जाना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो ये सारे एंगल्स भी कहां है? सेकंड। और सेकंड में किसका नाम है? साइन या कोसेक का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन वाला पॉजिटिव, कोसेक वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, इसको एक बार फटाफट कर ले। पाई प्लस थीटा, तो पाई मतलब 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर आ गए क्योंकि ये 180 का लाइन है। तो 180 से आगे आ गए आप लोग, तो 180 से आगे थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसका नाम होता है? टैन या कॉट। टैन या कॉट, तो टैन को रख लो पॉजिटिव, कॉट को रख लो पॉजिटिव, बाकी कर दो नेगेटिव। बस, तो ये रूल है भाई, ये नियम है अपना, पॉजिटिव नेगेटिव सबका यही नियम है। ठीक है, सो नेक्स्ट अपने पास क्या है? ये रूल सबको क्लियर होगा कि हम कैसे ऑल, साइन, कोसेक, टैन ये सब चीज को डिकोड कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है चेंज नो चेंज। तो चेंज नो चेंज को ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर कोई भी चीज ऑड मल्टीपल में रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सबसे ज्यादा आएगा एक 90 और एक 270, और अगर जरूरत पड़ा तो 450। ये सब एंगल क्या है? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल मतलब 90 270, तो 90 और 270 होगा चेंज। 90 और 270 क्या होगा? चेंज। तो 90 और 270 चेंज कैसे होगा? अगर साइन लिखा रहेगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस लिखा रहेगा तो साइन आ जाएगा, सेक लिखेगा तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक लिखेगा तो सेक आ जाएगा, कॉट लिखेगा तो टैन आ जाएगा, टैन लिखेगा तो कॉट आ जाएगा। समझ नहीं आया सर? यहां समझाओ। ठीक है, यहां आओ। सबसे पहले यहां देखो कि ये साइन लिखा हुआ है और यहां क्या है? 90। 90 ऑड मल्टीपल है? हां सर। 90 270 चेंज। तो अगर 90 पे लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। बस, कॉस लिखा है तो चेंज होके क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। टैन किस में चेंज होगा? टैन चेंज होगा कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? कॉट चेंज होगा टैन में। कोसेक किस में चेंज होगा? कोसेक चेंज होगा सेक में। सेक किस में चेंज होगा? सेक चेंज होगा कोसेक में। ठीक है सर, ये हो गया। इसका बता दो सर, इसमें भी 90 नजर आ रहा है, तो 90 है मतलब चेंज, 90 270 चेंज। तो चेंज मतलब साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टैन में, कोसेक बदल जाएगा सेक में, सेक बदल जाएगा कोसेक में। ठीक है सर, ये भी हो गया। अगला समझा दो सर। अगला है कि 180 पे क्या होगा। तो अगर आप लोग याद रख रहे हो कि 90 और 270 दोनों पे क्या होता है? चेंज, तो आप लोग बोल सकते हो कि 180 और 360 जो कि इवन है 90 का, 92 जा 94 जा, तो वहां पर क्या होगा? नो चेंज। जहां ऑड नंबर आता है 90 का वहां चेंज, जहां नहीं आता है नो चेंज। तो यहां पर साइन लिखा है, 180 लिखा है, नो चेंज में साइन साइन रहेगा। अगर साइन लिखा है तो साइन रहेगा, अगर कॉस लिखा है तो कॉस रहेगा, अगर टैन लिखा है तो टैन रहेगा। आगे आप लोग भर लीजिएगा। इधर पे आते हैं, 180 लिखा है तो 180 में क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, नो चेंज। यहां भी साइन, यहां भी कॉस, यहां लास्ट में क्या आ जाएगा? सेक। इस तरह से आप समझ सकते हो कि 90 270 दोनों है क्या? चेंज। 180 360 क्या है? नो चेंज। तो यहां से चेंज नो चेंज आप लोग को क्लियर होगा कि क्या होता है चेंज नो चेंज के अंदर। तो सबसे पहले ये दोनों को एक साथ काम करना है, प्लस माइनस क्वाड्रेंट बताएगा। चेंज नो चेंज 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग जो यहां पर चीज को डिक्लेयर करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस बनाने पे। तो क्वेश्चंस अपने पास इस टॉपिक के आ जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो अलाइड एंगल्स वाली चीज में पूछ लीजिएगा। बाकी मैं मान के चलता हूं कि क्लियर है ये चीज कि चेंज नो चेंज कब होता है। हाय एवरीवन, हेलो।
ओके सर, नो डाउट। यार कितने अच्छे बच्चे हो यार, तुम लोग कुछ पूछते भी नहीं हो मेरे से। इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता है। ओह माय गॉड, समझदार बच्चे हैं हमारे, इतने समझदार हैं कि एक बार में सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। सर क्लास कब से होती है? क्लास सर जी आज थी रथ यात्रा। रथ यात्रा को हमने किए थी ऐलान हमारे ऑफलाइन सेंटर पे कि आज क्लास होगी, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर पधारे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं। ऐसे क्लासेस की रूटीन आज आप लोग को मोस्ट प्रोवाइडेड ग्रुप पे मिल जाएगी। ग्रुप पे क्लास की रूटीन हो जाएगी, ऐप पे आप लोग का क्लास चलेगा। बाकी किसी को कोई पूछना है जनता को तो पूछ सकते हैं। देखो भाई, हम तो पहले ही बोले थे कि रथ यात्रा के दिन हम लोग आप मिलेंगे, हम और आप दिन में, लेकिन पता नहीं बहुत कम लोग आए हैं। लगता है सभी लोग रथ यात्रा में रथ पे बैठ करके निकल चुके हैं। ओहो हो, भाई तुम ही लोग का वेट कर रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, आपको क्यों डाउट होगा? आपको क्यों ही डाउट होगा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी ये चीज को 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि आप चौथी बार रिवाइज कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। देखो जो लोग पढ़े हुए हैं और वो लोग सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं सर, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं और हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी इस चीज को। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, 2-3 बार पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर एक चीज को पढ़ा जाए 2-3 बार तो। सर साइन 4350 का मान कैसे निकाल देते हैं, चिंता मत कीजिए, मान क्या प्राण भी निकाल लेते हैं। चलिए साइन 4350 निकाल देते हैं। तो भाई 3π/2 180 ये सब चीज ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे? हो नो सर, नो सर, नो सर, इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे, इनके पास कोई डाउट ही नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं कि डाउट बताएंगे, ये व्यक्ति जन कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, चलो तो एक सर साइन 4350 पे ही आ जाते हैं। अलाइड एंगल्स तब हम मान के चले 270 सबको क्लियर है। अब सीधा क्वेश्चन में डील करेंगे तो करेंगे साइन 4350। साइन 4350 भाई किधर बना दे, जगह तो नहीं बचा है भाई, साइन 4350 बनाने की कोई जगह है? ओ नो, यही बना देते हैं, इसको छोड़ दो, नोट्स में पड़ा हुआ है। इधर बना देते हैं, इधर ही बनाते हैं इसको इरेज करके। ऑलराइट, तो एक डाउट आया है भाई, ऑफिशियली इस चीज को हम ले लेते हैं। साइन 4350 था ना, राइट? साइन 4350। सर आपका नेम क्या है? माई नेम इज देवाशीष सर, फ्रॉम एकेडमिक ओरिजिन एंड उर्सुलाइन स्टडी सेंटर। सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स एंड फिजिक्स। हालांकि हम आप लोग को फिजिक्स ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग के फिजिक्स में विवेक सर रहते हैं। मैथ्स पूरा कोर्स क्लास 11th और 12th का हम ही लेंगे। आप लोग को अगर विजिट करना है ऑफलाइन सेंटर पे, आप लोग स्टडी सेंटर पे आ जाइएगा, नहीं तो ऑनलाइन हम रहेंगे आप लोग के साथ लाइव में। आप लोग जब आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एंड सर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कब से स्टार्ट होगी? एक दफा अगर हम पूरी चीजों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो 3.2 है जो कि सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा का पूरा ज्ञान लपेट लेना होगा। अगर ज्ञान हम लोग का जिस दिन कंप्लीट हो गया, जिस भी वक्त कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लोग सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज खत्म होगा, सीधा हम लोग चलेंगे पीवाईक्यू की तरफ, पीवाईक्यू या फिर कुछ दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस की तरफ। क्योंकि इस लेक्चर को लेने का 2 मेन पर्पज है। नंबर 1 आपके स्कूल का एग्जामिनेशन कवर हो जाना चाहिए, नंबर 2 की और जितने एग्जामिनेशन और होते हैं उन सबके क्वेश्चंस यहां पर बन जाने चाहिए। बात ऐसी है कि हम मैथ्स पढ़ने आए हैं तो हम पूरी की पूरी पढ़ाई को करके ही निकलेंगे अच्छे से। सर साइन 1 - 1230, ठीक है भाई, एक एक करके निकाल देते हैं। पहला है साइन 4350, पहला अपने पास है साइन 4350। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले 90 से डिवाइड मारते हैं, सुनो। हाँ, तो अगर हम 4350 को 90 से डिवाइड मारते हैं तो बहुत ही अचंभित बात है कि यहां से 9 से 3 से डिवाइड मार लेते हैं। 3 तिया 9, 3 1 3, 1 3, 3 4 12, 1 5, 3 5 15।
ये भी कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और ये कितना आ जाएगा 25। अच्छा नहीं कटेगा, ये 145/3 ही रहेगा। इसको वापस से लिख दो भाई। तो अपने पास क्या आ गया यहां पर 145/3। तो 145/3 आ रहा है, मतलब ये यूनिट सर्कल से नहीं बनेगा, यूनिट सर्कल से नहीं बनने वाला है। अब सुनो मेरी बात, अब आप इसको प्रॉपर 14350 है ना, इसको 90 से डिवाइड दो ऐसे, जो आप लोग बचपन में मेथड करते थे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट 90 अलाइड एंगल्स पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन अभी डाउट में आया तो इसको मैं ले ले रहा हूं। 90 कितना से ले लिया जो है, 95 से 440 होता है, 94 से ले लेते हैं, 360 में निपट जाएगा ये। 360 अगर देखा जाए तो यहाँ 5 आ जाएगा, 12 में से 6 नहीं 13 में से 6 चल जाएगा 7, और ये कट जाएगा। 750 की बात हुई तो 9 8 से 72 होता है, तो 8 बार में हम दे सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 720। तो रिमाइंडर कितना बच गया 30। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो बोलने वाला हूं। हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि जो 4350 है उसे हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर 30। मानते हो? हां सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये चीज को उठा के यहां डाल देते हैं, साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाई 48 प्लस में क्या आ जाएगा 30। ठीक है सर, अगर इस चीज को अप्लाई करना है तो अब सुनो, अब मेरे को भी यहां पर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ऑन द स्पॉट एक डाउट आया तो सुनो मैं कैसे हैंडल करता हूं। 90 का ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है 48, तो 48 देखा जाए तो यहां पर क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब नो चेंज, आपको मैंने सिखाया था ना, ऑड में चेंज इवन में नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब हो गया कि साइन हमारे पास यहां पर नो चेंज है तो साइन ही आएगा, साइन 30 उतर जाएगा। अब रही बात यहां पर प्लस या माइनस की, तो प्लस माइनस के लिए मेरे भाई आप इस चीज पे ध्यान दो कि 90 कितना बार घूम रहे हैं, 48 बार 90 घूम रहे हैं। तो 48 बार घूमोगे ना 90, तो 1 2 3 4 बार तो यही 90 हो जा रहा है। अगर आप दूसरा बार घूमोगे तो 8, तीसरा बार घूमोगे तो 12, 4 8 12, ये सभी नंबर 4 के टेबल में आते हैं। क्या ये नंबर 4 के टेबल में आता है? जी सर। इसका मतलब आप घूम के कहां पहुंच जाओगे? 48 बार घूम के यहां, और इसके बाद घूमने के बाद 30 जोड़ देना है, तो घूमने के बाद 30 आप आ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप किसी भी चीज को लिखो वो क्या होता है? पॉजिटिव। चैप्टर क्लोज। प्लस साइन 30 आपके पास कितना आ गया? 1/2। आपका क्वेश्चन का आंसर आपके बोर्ड पे है। That's it. सॉरी साइन 4320 है। ओ नो ओ नो ओ नो, कोई बात नहीं, अगर किसी को ये डाउट आएगा तो कर लेना भाई। वैसे अच्छा क्वेश्चन था, मेरा काम है डाउट क्लियर करना, तो हम इस चीज को कर चुके हैं। सॉरी साइन 4320 था, तो 4320 की बात रही तो आप क्या कर सकते हो, 4320 इसको डिवाइड दो 90 से, तो 90 से अगर डिवाइड दिया जाए तो 94 अपने पास वापस आ जाएगा 360, 2 7 कटा 8। ओ वाओ, 48 बार में रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, तो बचा ही नहीं रिमाइंडर। इसका मतलब आप घूम घाम के 48 बार कहां आ जाओगे? यहां पर। और यहां पर अगर आ गए, जो कि आपका x या y एक्सिस दोनों में से कोई एक है, तो क्यों ही लगाना कुछ प्लस 30 माइनस 30, सीधा आप यूनिट सर्कल याद करो। यहां का कोऑर्डिनेट्स क्या था? 1,0। यहां का कोऑर्डिनेट्स क्या था? 1,0। आपने मुझसे पूछा है साइन, साइन होता है y कोऑर्डिनेट, आंसर क्या होगा? 0। दैट्स इट। ये हो गया। 90 और 180 के टेबल में आता है तो उसके लिए वो अलाइड एंगल्स मतलब काम आ जाएगा, बट क्यों? यूनिट सर्कल बहुत है, यूनिट सर्कल जीवन में कंप्लीट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्लास भी मैथ्स की होगी क्या, और कब होगी? क्या यूट्यूब पर होगी या ऐप पर होगी? ऐप पर ही होगी। नेक्स्ट क्लास अपने पास मैथ्स में ऐप पर ही होगी। नहीं सर, क्रम का भी एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ -1230। -1230 का साइन अगर आपको लेना है तो आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी मुझे बतानी पड़ेगी अभी इसी वक्त की, अभी क्योंकि मैंने इस चीज को आज क्लास में कवर नहीं किया है। तो सुनो, माइनस को बाहर ले आओ। ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है, कि अगर आप कभी भी साइन ऑफ
माइनस थीटा लिखते हो, माइनस बाहर आ जाता है, आप लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन थीटा। लेकिन आप कभी भी कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखोगे, माइनस बाहर नहीं आ जाता है, कॉस भूखा इंसान है, इसको खा जाता है, आंसर क्या आएगा कॉस थीटा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यहां पर साइन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस के अंदर माइनस है, खा जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो आपने साइन पूछा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन। अब आप इसको वही चीज करोगे, इस चीज को डिवाइड करोगे 90 से, तो 90 से डिवाइड करने पे मेरे पास ये कितना बनेगा 1230। अब आप 90 से डिवाइड करके इसको देख लो भाई कितना बनेगा ये 1230। सो अगर 90 से डिवाइड दिया जाए तो 91 से 90 ही चल जाएगा, 330। और 90 से 330 की बात हुई तो अपने पास 3 ही बार में जाएगा, जिसको बोलते हैं 270 बोल सकते हैं। 0 13 में साथ जाएगा 6, 60 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दिस इज 90 टाइम्स 13 प्लस 60। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर 90 का जो टेबल आया था 48 वो इवन था, यहां पर 90 का जो टेबल आया है वो ऑड है। ऑड मतलब चेंज, ऑड मतलब चेंज। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर होगा माइनस, साइन बदल जाएगा कॉस में और 60 का 60 रह जाएगा, दैट्स इट। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये आएगा। बस ये प्लस माइनस देखना पड़ेगा, एक माइनस तो ऑलरेडी है, एक ये वाला माइनस लाया कि प्लस, वो देखना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा 13 राउंड घूम के देखा जाए 90 का कहां होगा, तो 12 राउंड घूमने पे तो यहीं आ रहा है, 4 8 12 13 13 प्लस 60 मतलब आगे। तो यहां आप यहां कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। सेकंड में कौन होता है नाम, साइन या कोसेक। तो इसका मतलब अगर आप मुझसे साइन पूछ रहे हो तो इसका जवाब आएगा पॉजिटिव। मतलब आप लिख सकते हो कि फाइनल आंसर होगा माइनस ऑफ पॉजिटिव कॉस 60। अब माइनस प्लस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, कॉस 60 होता है 1/2। आपका डाउट हो गया कंप्लीट, माइनस का 1/2। सर ऐप पर कुछ INR देना पड़ेगा, तो ऐप पर तो आप अगर आप नहीं आए हो तो आप पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है क्योंकि हम लोग का कोर्सेज चल रहा है, तो आप एक बार ऐप विजिट करो। ऐप पर आपको कोर्सेज दिख जाएगा, कोर्सेज में जो भी आपका डिटेल्स होगा आप उसको पता कर सकते हो, कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। नंबर नीचे आपके पास मेंशन होगा, वहां से आप कोर्स की सारी डिटेल्स को ले सकते हो। ऐप जल्दी ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, और ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो एकेडमिक ओरिजिन के, वहां पर भी आपको ऐप मिल जाएगा। सर अब PYQ कर दीजिए, आज की क्लास तो नहीं पॉसिबल है, राइट। आज की क्लास में तो PYQ नहीं होगा, अभी ये डाउट सेशन चल रहा है, क्योंकि आज की क्लास ऑलरेडी अपने पास अलाइड एंगल्स के साथ खत्म हो चुकी है। अब अपने पास क्लास में और कुछ बचा नहीं है, बस ये डाउट्स मैं अभी स्टूडेंट्स के ले रहा हूँ, जिनको जो जो डाउट्स है पूछ लीजिए एक बार अपने अपने क्लास में। और किसी को कोई चीज पूछना है भाई, चेंज नो चेंज। देखो इतने डाउट्स क्लियर करने के बाद चेंज नो चेंज तो एटलीस्ट समझ में आ ही गया होगा कि चेंज नो चेंज कब होने वाला है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीसर क्रम, क्या आपका डाउट क्लियर हो चुका है? जो क्वेश्चन है साइन ऑफ -1230, ये रहा आपका आंसर। ऑलराइट, किसी को कोई और दिक्कत नहीं है? डन। ओके, निसरक्रम जी के तरफ से भी ग्रीन फ्लैग आ चुका है, यस सर। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, आप लोग में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चले। कॉट 1080 मेरे भाई, 1080 आज के ही क्लास का लॉजिक था। किधर गया 1080? ओह, उसी के जगह पे तो हमने ये बना लिया, राइट। तो 1080 आप डिवाइड करके देखो, मेरे को पक्का श्योरिटी है 90 से 12 बार में कट जाएगा। 90 से 12 बार में कटेगा तो घूम के आ जाएगा आपके एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट है 1,0। आपने मुझसे पूछा है कॉट, तो कॉट होता है कॉस बाय साइन। कॉस में लगा देंगे आप लोग 1, साइन में लगा देंगे 0, नीचे आ जाएगा 0, जिसका वैसा आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये हो गया ओरल सोल्यूशन। अभी ओरल सोल्यूशन आपको अगर समझना है तो आप जा सकते हो, अपने अपने ड्राइंग बना सकते हो, और ड्राइंग बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर है नॉट डिफाइंड।
ओरल सोल्यूशन अब आप लोग करोगे तभी जब आप लोग का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही रहेगा। ओके डन। चलिए सो अब हो गया अपना डाउट सेशन भी खत्म, क्लास हो गया पूरा अच्छे से समाप्त। तो आज की क्लास में हमने अलाइड एंगल्स पढ़ा, अलाइड एंगल्स पढ़ने के साथ साथ वो यूनिट सर्कल पढ़ा, अलाइड एंगल्स कर चुके हैं, डाउट्स हो चुके हैं, क्लास का नियम हो चुका है। अब आप लोग का नियम है घर जाइए होमवर्क बनाइए। आज के क्लास का होमवर्क है कि आप लोग जो भी चीज आज पढ़े हो, जितने भी क्वेश्चंस आज बनाए हो, सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोग को अपने से बनाना है, सॉल्यूशन को नहीं देखना है। अगर आप लोग से सॉल्यूशन बिना देखे बन जा रहा है देन वेरी गुड। अगर आप लोग को सॉल्यूशन एक बार देखना पड़ रहा है देन इट इज ओके। और अगर आप लोग को सॉल्यूशन 2 बार देखना पड़ रहा है, 3 बार देखना पड़ रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई अधूरा है, क्योंकि मान के चल रहा हूं कि मैं बहुत प्लेन समझाया हूं तो आप लोगों को वो भी चीज समझ में आ चुकी होगी। साथ ही साथ अगर बुक में जो भी साइड बुक आप लोग रखते हैं वहां क्वेश्चंस ढूंढिए, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व कीजिए। नहीं बनता है वापस से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं, देख करके आप लोग के डाउट्स को बता सकूं। अगर किसी को डाउट हो तो अभी आप लोग बता दीजिएगा, बाकी डन है। सर रेडियन वैल्यू कुछ करवा दीजिए, जैसे 3 पाई बाई 360 कितना डिग्री होगा, 3 पाई बाई 360 कितना डिग्री होगा। तो रेडियन वैल्यू तो हम लोग कल कर चुके थे ना, राइट, रेडियन वैल्यू अपन कल कर चुके हैं। फिर भी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सामने आया है बोर्ड पे तो क्वेश्चन करने से कोई कम या बड़ा नहीं हो जाता। 3 पाई बाई 360 इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री वैल्यू। इसका डिग्री वैल्यू कितना होता है, बहुत ही आसान है मेरे भाई। सुनो, पाई की जगह 180 डाल दो, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है डिग्री में। तो यहां से 180 से कट गया 2, आंसर आ गया 2 डिग्री, 3/2 डिग्री। और क्या, 3/2 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। कंप्लीटेड है। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पर पाई रेडियन 3/2 डिग्री आएगा। ओके चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा अपॉन मोर थिंग्स। अलाइड एंगल्स के बाद हम लोग के पास आता है कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का लेक्चर कोई भी मिस मत कीजिएगा, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग 3.2 भी स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।